नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर हमें अंग्रेजी में मैसेज भेजने वाला अंग्रेजी सिखा दीजिए, जिससे हम भी अपने दोस्तों से अंग्रेजी में बात कर पाएँ। अंग्रेजी में कोई नाम लिखा रहा है उसे हम पढ़ पाएँ, अंग्रेजी में कोई एड्रेस लिखा है उसे हम पढ़ पाएँ, अंग्रेजी में कोई स्कूल का नाम लिखा है, कोई दुकान का नाम लिखा उसे पढ़ पाएँ। तो आज की यह प्यारी सी वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको भी यह सभी चीज़ें सीखनी है तो यह वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा कि कैसे आप कोई भी चीज़ अंग्रेजी में है तो उसे आप हिंदी में कैसे पढ़ पाएंगे, या फिर हिंदी में है तो आप अंग्रेजी में कैसे लिख पाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए बच्चों, लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और मैसेज भेजना सीखो। मंत्र है बच्चों, आपको ध्यान से देखना है, आपको कुछ भी नहीं करना, ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है कि मैं कैसे शब्दों को लिख रहा हूँ। धीरे धीरे आप भी आसानी से लिखने और पढ़ने लग जाएंगे। देखिए लिखा है पहला शब्द AUR, तो यह क्या लिखा है हमको नहीं पता। तो बच्चों AU से होता है औ की मात्रा, लेकिन अगर किसी शब्द के शुरू में लिखा रहे तो उससे हम औ की मात्रा नहीं लगाएंगे बल्कि पूरा औ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? औ। उसके बाद आर से क्या बनता है? र। यह लिखा गया है और। क्या लिखा गया है मेरे दोस्त? और। उसके बाद BOLO, तो बी से बनता है आपका ब, ओ से बनता है ओ की मात्रा, एल से बनता है ल, ओ से फिर ओ की मात्रा। यह लिखा गया है बोलो। क्या लिखा गया है मेरे भाई? बोलो। उसके बाद SUNO, तो एस से बनता है आपका सौ। अब यहाँ पे यू है बच्चों, तो यू से होता है छोटा ऊ की मात्रा या तो बड़ा ऊ की मात्रा। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हमको नहीं पता, तो उसके लिए हम लिखेंगे पहले यन से लिखेंगे 9, ओ से ओ की मात्रा। अब यहाँ हम लगा के चेक करेंगे कि क्या बनेगा। अगर छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा सुनो, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। यहीं पे अगर आप बड़ा ऊ की मात्रा लगा देते हैं तो बनेगा सुनो, तो गलत शब्द हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम यू से यहाँ क्या लगाएंगे? छोटा ऊ की मात्रा। आगे लिखा है KYO, तो बच्चों अगर दो शब्द एक साथ लिखे हों, यानी दो अक्षर एक साथ लिखे हों, तो ऐसा तब लिखते हैं जब इस पहले अक्षर को आधा बनाना होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम K से आधा क बनाएंगे। उसके बाद Y से बनता है य, O से O की मात्रा बना देंगे। यह लिखा गया है क्यों। क्या लिखा गया मेरे दोस्त? क्यों। उसके बाद KUCHH, तो K से बनता है आपका क, यू से बनता है छोटा ऊ की मात्रा और CHH से बनता है आपका छ। यह लिखा गया है कुछ। ठीक, पहले आप छोटा ऊ की मात्रा लगा के चेक करेंगे, अगर बनता है तब तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तब आप बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, लेकिन पहले आपको छोटा ऊ की मात्रा ही लगाना है। आगे THEEK, तो TH से बच्चों ठा भी बनता है और TH से था भी बनता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं हमको नहीं पता है, तो हम दोनों पे लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ डबल ई है तो इस पे बड़ी की मात्रा लगाइए, इस पर भी बड़ी की मात्रा लगाइए। K से बनता है क और K से बनता है क। अब देखिए कौन सा शब्द सही बना है, तो यहाँ पे होता है ठीक। यह तो नहीं होता ना, गलत हो गया है, लिखा गया ठीक। तो ठीक नाम का कोई शब्द है नहीं, तो यह गलत हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ठीक। आगे SAB, तो यह क्या लिखा है? तो S से बनता है आपका सौ। अब किसी भी अक्षर में अगर मात्रा नहीं होता बच्चों तो उसके बगल में A लगा रहता है, तो यहाँ पे जो है A लगा है, यह सा में मात्रा नहीं है इसलिए A लगा है। ठीक, तो यहाँ ए से कुछ भी नहीं लिखेंगे, अब बी से बना देंगे बा। तो आप कहेंगे सर इस बा में भी मात्रा नहीं है तो लास्ट में ए लगाना चाहिए था ना। नहीं, कोई भी अक्षर बिना मात्रा के हो तो हम ए लगाते हैं, लेकिन वही बिना मात्रा वाला अक्षर अगर शब्द के लास्ट में लिखा रहता है तो उसके साथ ए नहीं लगाते। ध्यान रखना है आपको कि शब्द के लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला अक्षर है तो ए नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यह क्या लिखा है बच्चों? लिखा गया है सब। उसके बाद KAISE, तो K से बनता है आपका क, EI से होता है आई की मात्रा, S से बनता है आपका सौ, E से लिखेंगे ए की मात्रा। यही लिखा गया है कैसे।
उसके बाद CHALO, तो CH से बनता है आपका चा में कोई मात्रा नहीं तो लिखा गया ए। तो आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ए से आ की मात्रा लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि ए से आ की मात्रा भी होता है और ए जो है बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए भी आ जाता है। तो कैसे हमें पता चलेगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कुछ। तो आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक। तो इसके लिए आप क्या करिए, CH से आपने च लिखिया, एक बार और लिखिए, एक बार ए से आ की मात्रा लगाइए, L से लिखिए लॉ, एक बार मत लगाइएगा, ठीक है, एक बार लगा लीजिए, एक बार मत लगाइए। अब L से लिख दीजिए लॉ, यहाँ पर भी लिखिए, O से बनेगा O की मात्रा और O से बनेगा O की मात्रा, तो यह लिखा गया है चलो और यह लिखा गया है चालो। तो बच्चों चालो कहीं होता है, चलो होता है, ठीक है, बोलते हैं ना चलो भाई, तो चलो होता है, ठीक। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। आगे लिखा है TABHI, तो यह लिखा है तभी, तो तभी में भी ता पे मात्रा नहीं तो TA से त बनाएंगे। ऐसे आप चेक करेंगे, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे चेक करेंगे जैसे मैंने अभी बताया। आगे BH से बनेगा आपका भ, आई से होता है छोटी ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, अगर आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया तभी, तो यहाँ पे तभी नहीं होगा बच्चों, यहाँ बड़ी की मात्रा सही होगा, ठीक। तो ये लिखा तभी। आगे TUM, तो T से बनता है आपका तो, U से लिखेंगे छोटा की मात्रा और यम से माँ बना देंगे, यह लिखा गया है तुम। अगर यहाँ U से छोटाओं की मात्रा नहीं बनता सही तो आप बड़ाओं की मात्रा लगाते हैं। LAGAO, यह क्या लिखा है, यह लिखा है बच्चों लगाओ, तो लगाओ में ला पे मात्रा नहीं तो LA से लॉ बना देंगे। G से लिखेंगे ग, A से आ की मात्रा और O से पूरा O लिख देंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों O से होता है O की मात्रा, लेकिन यहाँ गा पे पहले से ही आ की मात्रा लगा है, इसलिए हम यहाँ O से O की मात्रा नहीं लगा सकते हैं, ठीक, इसलिए हम पूरा O लिखेंगे। लिखा गया है लगाओ। आगे लिखा है RONA, तो R से बनता है आपका र, O से बनता है O की मात्रा, N से बनता है नौ, A से आ की मात्रा, यह लिखा गया है रोना। उसके बाद DHONA, तो DH से बनता है आपका धा, O से बनता है O की मात्रा, N से बनता है आपका नौ, A से आ की मात्रा, यह लिखा गया है धोना। उसके बाद BABU, अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात आ रही है बच्चों। देखिए B से बनाएंगे आपका ब, बना दिए, A से लिखेंगे आ की मात्रा, अब B से फिर लिखेंगे ब। अब U है तो U से हमने पहले बताया था कि छोटाओं की मात्रा लगाएंगे, तो लिखा गया है बाबू, तो बाबू नहीं होता है बच्चों, बाबू होता है, तो यहाँ पे आपको बड़ाऊ की मात्रा लगाना होगा U से, तब जाके यह शब्द सही होगा, ठीक। लिखा गया है बाबू। आगे PEETA, तो P से बनता है आपका प, डबल E से बनता है बड़ी की मात्रा, T से बनता है आपका तो, A से आ की मात्रा, यह लिखा गया है पीता। उसके बाद DURGA, तो D से बनता है आपका दो, U से लिखेंगे छोटाऊ की मात्रा, यहाँ पर है R और G है। तो बच्चों अगर किसी भी अक्षर के पहले R लिखा हो, जैसे G के पहले R है, तो किसी भी अक्षर के पहले अगर R होता है तो बच्चों वह ऊपर वाला रा होता है। कौन सा रा होता है, ऊपर वाला रा, बिल्कुल। अभी आपको लिख के बताता हूँ ना, पहले G से लिखेंगे ग, अब A से आ की मात्रा लगाइए, अब इस R से यह ऊपर वाला रा होगा तो लिखा गया दुर्गा, ठीक। तो यह अगर किसी भी अक्षर के पहले R लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वह ऊपर वाला रा है, ठीक। लेकिन अगर नीचे वाला रा है तब क्या रहेगा, तो उसके लिए भी आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे PRAKR यह लिखा है, ठीक। तो आप यहाँ पे देखिए कि P के बाद R लिखा है, P के बाद R लिखा है ना बच्चों, तो अगर किसी भी अक्षर के बाद R लिखा है तो आप समझिए कि वह नीचे वाला रा है। क्या है, नीचे वाला रा। लेकिन अगर पहले लिखा है तो ऊपर वाला रा है, ध्यान रखना है आपको। तो आप P से बनाएंगे प, R से रा, इसमें कोई मात्रा नहीं, A लगा है। K से क लिखेंगे, A से आ की मात्रा और R से र लिखा प्रकार, ठीक। तो किसी भी अक्षर के बाद अगर R है तो वह नीचे वाला रा है, और किसी भी अक्षर के पहले अगर R है तो मतलब ऊपर वाला रा है। समझ में आया। आगे RAHE, यह क्या लिखा है, रहे, तो रहे में रा पे मात्रा नहीं तो RA से र लिखेंगे, यह जैसे ह, ई से की मात्रा, यह लिखा है रहे। UTHAO, तो U से होता है छोटाऊ की मात्रा या तो बड़ाऊ की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में है तो हम लिखेंगे छोटाऊ। TH से लिखेंगे बच्चों ठा, A से आ की मात्रा और O से पूरा O लिख देंगे, क्योंकि यहाँ ठा पे पहले से ही मात्रा लगा है, इसलिए हम मात्रा तो लगा ही नहीं सकते हैं, इसलिए लिखाएंगे O की मात्रा नहीं लगाएंगे, लिखेंगे O।
ठीक, लिखा गया उठाओ। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना, जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना धीरे धीरे, अभी तो आपकी शुरुआत है, धीरे धीरे क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि आप एक शब्दों को देखते ही पढ़ लेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है और बोलो सुनो क्यों कुछ ठीक सब कैसे चलो तभी तुम लगाओ रोना धोना बाबू पीता दुर्गा रहे उठो। ऐसे आप भी देखते ही शब्दों को पढ़ लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। हमारे साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप अंग्रेजी सीख पाएंगे और उतना जल्दी पढ़ पाएंगे। ठीक, जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया ऐसे आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक करिएगा, तरीका पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब इस तरीके से कोई वीडियो और अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। हमारी डेली वीडियो आती है, आप डेली इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करेंगे, आप आसानी से सीख जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, और भी शब्दों को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए आप देखिए यहाँ पर भी कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे SURAJ। तो बच्चों यहाँ पे यस से बनेगा छोटा सौ। अब यू है तो यू से हमें क्या पता नहीं है क्या लगाना है, तो इसको रहने देंगे। आर से बनाएंगे र, इसमें कोई मात्रा नहीं बच्चों इसलिए ए लिखा है। जे से जौ। अब यू से अगर छोटाओं की मात्रा लगाएंगे तो हो गया सूरज। क्या हो गया? सूरज। तो बच्चों सूरज नहीं होता है, सूरज होता है, यहाँ बड़ाओं की मात्रा लगाना पड़ेगा, लिखा है सूरज। ठीक, जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ही लगेगा कि यहाँ पे मैं गलत पढ़ रहा हूँ, तो आप सही पढ़ेंगे। ठीक, जैसे आपने अगर इसको पढ़ा सूरज, तो सूरज तो होता ही नहीं है, तो आप पढ़ेंगे सूरज होता है, तो यहाँ पे सूरज बनेगा। ठीक, तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लग जाएगा। आगे MUJHE, एम से बनता है आपका माँ, यू से लिखेंगे छोटाओं की मात्रा, JS से बनता है आपका झ, और ई से बनता है ए की मात्रा, यह लिखा गया है मुझे। उसके बाद DIMAZ, तो डी से बनता है आपका द, आई है तो छोटी की मात्रा लगा दीजिए, एम से लिखेंगे माँ, ए से आ की मात्रा, और जी से गौ बना देंगे, यह लिखा है दिमाग। क्या लिखा है मेरे भाई? दिमाग। DUKHI, तो डी से बनाएंगे आपका द, यू लिखा है तो छोटाओं की मात्रा लिखिए, KH से बनेगा आपका खा, और आई है तो बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया है दुखी। उसके बाद DUNA, तो डी से बनता है आपका द। अब यू लिखा बच्चों तो बड़ाओं की मात्रा लगाइए, अगर आप छोटाओं की मात्रा लगाएंगे तो शब्द नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ बड़ाओं की मात्रा लगाई। चलिए हम लगा के पहले देख लेते हैं। छोटाओं की मात्रा लगा दिए, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा है दूना। तो बच्चों दूना नहीं होता, दूना होता है, जैसे हम बोलते हैं ना दूना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यू से बड़ाओं की मात्रा लगाना पड़ेगा, तो बनेगा दूना। ठीक, आगे लिखा YMERA, तो यम से बनता है आपका माँ, ई से बनता है ए की मात्रा, आर से बनता है र, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है मेरा। क्या लिखा गया है? मेरा। उसके बाद MAST, यह क्या लिखा है बच्चों? तो देखिए यह लिखा गया है मस्त। तो मस्त में माँ पे कोई मात्रा नहीं, तो इसलिए हम यम ए से माँ बनाएंगे। यस और टी एक साथ है, तो ऐसा जब होता है जब एक अक्षर को आधा बनाना होता है तभी लिखा जाता है एक साथ, तो इसलिए हम यस से आधा सौ लिख देंगे और टी से तो, यह लिखा मस्त। ठीक है, आगे BABU, तो बी से बनाएंगे आपका ब, ए से आ की मात्रा, अब बी से लिखेंगे ब, यू से अगर छोटाओं की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे हम बड़ाओं की मात्रा लगाएंगे, हो गया बाबू, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। TAPU, तो टी से लिखेंगे आपका ट, ए से आ की मात्रा, अब पी से लिखेंगे प। अब यू से अगर आप छोटाओं की मात्रा लगाएंगे तो हो गया टापू। क्या हो गया? टापू। तो टापू नहीं होता बच्चों, टापू होता है। ठीक है, तो इसलिए बड़ाओं की मात्रा सही होगा। आगे GUSSA, तो जी से बनता है आपका ग, लिख दिए। यू से छोटाओं की मात्रा पहले लगाइएगा। अब क्या है? डबल यस है, तो कोई भी अक्षर अगर दो बार आता है बच्चों तो एक अक्षर से हम आधा लिखेंगे और दूसरे वाले से पूरा लिखेंगे। तो यानी यस से बनता है 100, तो पहले वाले यस से लिखेंगे आधा 100 और दूसरे वाले यस से लिखेंगे पूरा 100। ए से आ की मात्रा लगा देंगे, यह लिखा गया है गुस्सा। उसके बाद UDIT, तो यू से होता है छोटाऊ की मात्रा या बड़ाऊ की मात्रा, लेकिन यहाँ हम छोटा ऊ लिखेंगे क्योंकि शुरू में है। डी से लिखेंगे द, आई से छोटी की मात्रा, टी से त, यह लिखा गया उदित। आप कहेंगे सर यहाँ पे यू से आपने छोटा ऊ क्यों लिख दिया? क्यों लिख दिया? यू से मात्रा लगाना चाहिए ना। तो बच्चों अगर मात्रा आप लगाना भी चाहेंगे तो इसके पहले कोई अक्षर ही नहीं है जिस पर हम मात्रा लगा दें। ठीक, तो इसलिए हम छोटा उग लिखेंगे, मात्रा नहीं लगा सकते। आगे
के वाई ए, तो के से बनता है आधा का बना देंगे क्योंकि के वाई एक साथ है। वाई से लिखेंगे यो, ए से आ की मात्रा, यह लिखा है क्या। उसके बाद डी ई के एच ओ, तो डी से बनता है आपका द, ई से बनता है ए की मात्रा, के एच से बनता है आपका खा, ओ से बनता है ओ की मात्रा, यह लिखा गया है देखो। उसके बाद टी यू यम, तो टी से बनता है बच्चों आपका त, यू से बनता है छोटा ओ की मात्रा, एम से लिखेंगे माँ, यह लिखा गया है तुम। उसके बाद एम ए जे ए के, तो यम से बनता है आपका माँ, माँ में कोई मात्रा नहीं ए, जे से लिखेंगे जौ, ए से आ की मात्रा और के से क, यह लिखा है मजाक। क्या लिखा है मेरे दोस्त, मजाक। के ए बी, यह क्या लिखा है कब, तो कब में का पे मात्रा नहीं, तो के ए से क बना देंगे, अब बी से ब, लिखा है कब। ठीक है, आगे टी ए बी, तो यह लिखा है तब, टी ए से त बनाएंगे, बी से ब, लिखा है तब। आगे टी एच ए एन ए, तो टी एच से बनता है आपका था, ए से आ की मात्रा, एन से बनता है न, ए से आ की मात्रा, यह लिखा है थाना। उसके बाद आर यू पी ए, तो आर से बनता है आपका र, यू से बच्चों बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे, पी से प और ए से आ की मात्रा, यह लिखा है रूपा। ठीक है, अगर आप छोटाऊ की मात्रा यू से लगाते हैं तो बनेगा रूपा। क्या बनेगा, रूपा। तो रूपा नहीं होता, रूपा होता है। किसी लड़की का नाम अगर होगा तो रूपा लिखा जाएगा। ठीक, आगे लिखा है एल ए टी एच आई, तो एल से बनता है आपका लॉ, ए से बनता है आ की मात्रा, टी एच से बनता है ठा, आई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा लाठी। यहीं पे अगर आप टी एस था लिखेंगे तो बनेगा लाथी। क्या बनेगा, लाथी। तो लाथी नहीं होता बच्चों, लाठी होता है। ठीक है, आगे कोई व्यक्ति अगर तोतला होगा तो बोलेगा लाथी, लाथी बोलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लाठी पढ़ेंगे, लाथी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जे ए बी, यह क्या लिखा है, तो जे ए बी यह लिखा है जब, तो जे ए से जब बनाएंगे और बी से ब, लिखा है जब। आगे एस ए टी एच आई, तो एस से बनता है आपका सा, ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पर टी एस से आप क्या बना सकते हैं, अगर टी एस से आपने ठा बना दिया आई से बड़ी की मात्रा, तो यह बन गया साठी। तो साठी कोई शब्द है नहीं, साठी कोई शब्द ही नहीं होता, तो इसलिए हमको यहाँ पे टी ऐसे था बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है कि टी ऐसे ठा भी होता है, टी ऐसे था भी होता है। जहाँ पे जैसी ज़रूरत रहेगी वैसा लगाएंगे, नहीं तो गलत शब्द बनेगा। जैसे आपने टी ऐसे ठा लिख दिया तो बन गया साठी, तो साठी कोई शब्द नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर टी ऐसे ठा बनाएंगे। ऐसे आ की मात्रा, टी ऐसे था, आई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा है साथी, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का मैसेज है, अंग्रेजी का नाम है, अंग्रेजी में कोई एड्रेस लिखा है, कोई स्कूल का नाम लिखा है, इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जैसे मैंने आपको जल्दी जल्दी पढ़ के बताया वैसे आप भी जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। देखते ही शब्दों को पढ़ लेंगे, एक नज़र में देखेंगे, तुरंत पढ़ लेंगे क्या चीज़ लिखा है। और अगर आपको दोस्त मैसेज करता है तुरंत आप पढ़ेंगे और उसका जवाब भी लिख के दे पाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें ऐसा तो आपको यह वीडियो पहले मिल जाए। अगर आप इस तरीके से और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, यस। और इन दोनों शब्दों का बच्चों हिंदी आप लिख के बताइएगा। यहाँ पे देखिए पहला शब्द है और दूसरा, इन दोनों शब्दों का हिंदी आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा। ठीक है, कमेंट करिएगा। चलिए मिलता है प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।